हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 11 का लेक्चर नंबर 9। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा मार्केटिंग मिक्स का फर्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रोडक्ट मिक्स के अंडर ब्रांडिंग। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मार्केटिंग मिक्स के 4 मेजर हेड्स हैं, दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। आज हम जो करेंगे वो हम प्रोडक्ट मिक्स को करेंगे। प्रोडक्ट मिक्स के अंडर भी बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं, उसमें हम ब्रांडिंग के टॉपिक को आज कवर करेंगे। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? प्रोडक्ट मिक्स रेफर्स टू द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट सच एज क्वालिटी, डिजाइन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग एक्सेट्रा। प्रोडक्ट मिक्स में आता है वो डिसीजन जो प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसके डिजाइन, उसकी पैकेजिंग, ब्रांडिंग और लेबलिंग को लेकर लिए जाते हैं। जितने भी डिसीजन जो आपके प्रोडक्ट को इम्पैक्ट कर सकते हैं, दैट कम्स अंडर प्रोडक्ट मिक्स। फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, कौन कौन से फीचर्स होते हैं प्रोडक्ट के? प्रोडक्ट जो होता है एक टेंजिबल एसेट है जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो। उसके कुछ फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे एक पर्टिकुलर साइज, शेप एक्सेट्रा। उसको आप देख भी सकते हो, टच भी कर सकते हो और उसको फील भी कर सकते हो। In addition to physical feature, a product has certain attributes which help customer to distinguish it from other product. Package, brand name, warranty, etc. are such associated activity. टेंजिबल एसेट या फिजिकल फीचर्स के साथ साथ प्रोडक्ट के कुछ ऐसे डिफरेंट फीचर्स भी होते हैं जो कस्टमर को हेल्प करते हैं एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिस्टिंग्विश अलग करने में। जैसे अगर हम सोप की बात करें तो बेथिंग सोप में बहुत सारे पेयर्स, डव, ये सब आते हैं, लेकिन उन सबके साइज, शेप, उनकी पैकेजिंग, ब्रांड नेम, वारंटी, जितना भी कुछ है वो क्या होता है, दोनों से अलग होता है। तो आप देखते ही बता सकते हैं कि ये साबुन डव डव का है और ये वाला साबुन पेयर्स का है। So that is what a product is tangible, but it has a different features, different physical features or different attributes by which you can distinguish them. A product has some value which can be measured in terms of money. Product की कुछ value होनी चाहिए जिसको हम money के term में measure कर सकें. Every product is meant to satisfy someone's needs and wants of human being. हर product जो इस market में है वो किसी ना किसी की needs को या wants को fulfill करने के लिए ही produce किया गया है। डायमेंशंस ऑफ प्रोडक्ट मिक्स की कौन कौन सी डायमेंशन है? सबसे पहला विड्थ, ब्रेड्थ, जो कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन एक कंपनी ऑफर करती है अपने कस्टमर को। जैसे हिमालय की अगर आप रेंज ले लें, हिमालयन जो कंपनी है उसकी अगर आप रेंज ले लें तो उसका फेस वॉश भी आता है, उसका सोप भी आता है, उसका डिटर्जेंट भी आता है और बहुत सारी फेस क्रीम्स आती हैं, लोशंस आता है, बॉडी वॉश आता है। ये सारी चीजें वो क्या है, एक ही कंपनी है जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट या डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस ऑफर करती है अपने कस्टमर्स को। नेक्स्ट है लेंथ, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट। एक टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट एक फर्म प्रोड्यूस करती है, वो उसकी लेंथ को डिफाइन करता है। नेक्स्ट डेप्थ, की कितने नंबर ऑफ वेरिएशन है एक ही प्रोडक्ट में। जैसे सॉप है, सॉप डव का सॉप है, बहुत तरीके का आता है, मॉइस्चराइजर वाला अलग आता है, उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। तो दैट इज द डेप्थ ऑफ द प्रोडक्ट। कंसिस्टेंसी, की कितना प्रोडक्ट कंसिस्टेंस है कि हम उसको इजीली अवेलेबल करा सकते हैं मार्केट में, और कितना वो प्रोडक्ट इन लाइन है एक दूसरे से, कितना वो रिलेट कर पाते हैं। तो दिस इज होल थिंग इज फॉर द प्रोडक्ट मिक्स। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल ले लिया है यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स का। अ पॉपुलर क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्ट मिक्स इज अ ब्रांड कोका कोला। कोका कोला ब्रांड जो है, जो कोल्ड ड्रिंक हम सब पीते हैं। फॉर सिंप्लिसिटी लेट अस अज्यूम दैट कोका कोला ओवरसीज ओनली 2 प्रोडक्ट लाइन, दैट आर सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड जूस। कोका कोला की 2 ही प्रोडक्ट लाइन है जिसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स आती है और जूस आता है। जूस के अंदर एक ही चीज, मिंट मेड, लेकिन मिनट मेड के भी बहुत सारे, अब वो क्या करते हैं, मिनट मेड के भी बहुत सारे फ्लेवर्स प्रोड्यूस करते हैं। जो कोका कोला की सॉफ्ट ड्रिंक्स है, दैट इज कोका कोला इटसेल्फ, फेंटा, स्प्राइट, डाइट कोक, कोक जीरो। एंड द प्रोडक्ट दैट इज क्लासिफाइड एज मिनट मेड जूस आर गुआवा, ऑरेंज, मैंगो एंड मिक्स्ड फ्रूट। तो ये क्या है, उसका प्रोडक्ट मिक्स का एग्जाम्पल है। एक ब्रांड है कोका कोला, उसके 2 प्रोडक्ट लाइन है, दैट इज सॉफ्ट ड्रिंक एंड जूस, और उसके अंदर भी वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी को या डिफरेंट डिफरेंट चीजों को क्लासिफाई करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट मिक्स और कंसिस्टेंसी ऑफ कोका कोला वुड बी हाई। अगर आप कंसिस्टेंसी की बात करें कोका कोला की, वो बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो जितने भी प्रोडक्ट हैं वो एक दूसरे से रिलेट कर पाते हैं और सारे ही बेवरेज के अंडर आते हैं। दीज प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रिमेन सिमिलर फॉर, और दोनों का ही जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, अपने कस्टमर तक पहुंचाने का तरीका है, वो भी क्या होता है, सिंपल ही रहता है।
नेक्स्ट जो आता है हमारा दैट इज ब्रांडिंग। अब प्रोडक्ट की ब्रांडिंग भी तो होगी ना, सबसे पहला जो स्टेप आता है इस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराने में, दैट कम्स अ ब्रांड। ब्रांड क्या होता है? ब्रांड इज द आइडेंटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। ब्रांड खुद में ही एक प्रोडक्ट की आइडेंटिटी होती है जो अलग करती है उसको अपने कंपटीटर से। अगर एक कंपनी को अपना ब्रांड रजिस्टर करना है तो कस्टमर, अगर एक रजिस्टर्ड ब्रांड है तो उसका मतलब है कि उसके प्रोडक्ट भी क्या होंगे? कॉस्टली होंगे। जैसे पूमा प्यूमा है, नाइकी है, और आप ले लीजिए डव इटसेल्फ इज अ ब्रांड, कोका कोला इटसेल्फ इज अ ब्रांड। तो ये सब क्या है? उनका एक ब्रांड वैल्यू है जो आइडेंटिफाई कर पाते हो और प्रोडक्ट को एक दूसरे से अलग कर पाते हो। ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टैंपिंग अ प्रोडक्ट विद सम आइडेंटिफाइंग नेम और मार्क और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ब्रांडिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप प्रोडक्ट को स्टैम्प कर देते हो कि उसकी कुछ स्पेशल आइडेंटिफिकेशन है, नाम हो सकता है, एक मार्क हो सकता है, या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। जैसे टाटा, टाटा का अगर आप कॉम्बिनेशन देखो तो इट्स TA, बट एक में दैट दे डू नॉट यूज दी लाइन। और अगर आप कार्स वगैरह पे उसका सिंबल देखो तो बीच में टी होता है और ऊपर से वो ओवल शेप में कवर होता है। तो दैट इज व्हाट इट्स ब्रांड नेम। उसमें कॉम्बिनेशन है किसका? नेम का भी और मार्क का भी। इन अदर वर्ड्स ब्रांडिंग मीन्स गिविंग अ डिस्टिंक्ट इंडिविजुअलिटी टू दी प्रोडक्ट। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो ब्रांडिंग का मतलब होता है कि एक प्रोडक्ट को अलग से ही खुद में ही एक इंडिविजुअलिटी प्रोवाइड करना इज दी ब्रांडिंग। ब्रांड नेम क्या होता है? उसमें वर्ड्स, लेटर्स या नंबर्स भी हो सकते हैं। ब्रांड मार्क क्या होता है? वो ब्रांड विच अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ, जब सिंबल्स, डिजाइन और डिस्टिंक्टिव कलरिंग और लेटरिंग को हम यूज करते हैं तो दैट कम्स अंडर ब्रांड मार्क। वहीं एक और होता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या है? जब कोई भी ब्रांड गवर्नमेंट के लीगल एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हो जाता है, मतलब उसका कोई कॉपीराइट नहीं कर सकता, अगर एक कंपनी ने उसको रजिस्टर कर दिया तो वो उसी कंपनी के नाम पे रहेगा, तो दैट इज ट्रेडमार्क। तो ये होता है हमारा ब्रांडिंग। एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग। ब्रांडिंग के क्या एडवांटेजेस हैं? पहली एडवांटेज जो हम पढ़ेंगे वो एक प्रोड्यूसर की, उसमें पढ़ेंगे कि प्रोड्यूसर को क्या बेनिफिट है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हेल्प करता है ब्रांडिंग एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने में, कि आप अपने कंपटीटर से उस प्रोडक्ट को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कार, कार में बहुत सारी कार्स आती हैं, बहुत सारी कंपनीज की कार आती है, मारुति सुजुकी की कार आती है, टाटा की भी कार आती है, और दोनों की ही क्या है? आपस में सिंबल्स या ब्रांड नेम्स दोनों के अलग हैं, जिससे आप अलग से ही बता सकते हैं कि ये टाटा कंपनी की कार है और ये क्या है? हमारी मारुति सुजुकी की कार है। तो ये एक हेल्प करता है एक प्रोड्यूसर को मार्केट में एक सिक्योर और कंट्रोल प्लेस को क्रिएट करने में। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेट्स ब्रांडिंग। ब्रांडिंग खुद में ही एक एडवर्टाइजमेंट होती है, उसको वो हेल्प करता है आपके प्रोडक्ट को और एडवर्टाइज करने में। लाइक लक्स, कोका कोला, उन सब के क्या है? एक ऐसे हाउस होल्ड नेम बन गए हैं कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी इनको सुन पाते हो। तो ब्रांड नेम ही खुद में एक एडवर्टाइजमेंट होती है। नेक्स्ट, लोअर सेलिंग कॉस्ट। ब्रांडिंग हेल्प करता है एक प्रोड्यूसर को टू लोअर दी सेलिंग कॉस्ट। क्यों? क्योंकि अगर एक ब्रांड नेम की वैल्यू हो जाएगी ना, एक ब्रांड की वैल्यू हो जाएगी, तो मिडलमैन की आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। डीलर्स जो होंगे वो डायरेक्टली क्या करेंगे? आप डीलर से वो प्रोडक्ट बाय कर सकते हो, आपको लो प्राइस में भी मिलेगा और आपका मार्जिन भी कम होगा। तो और जो प्रोड्यूसर है उसके लिए सेलिंग कॉस्ट भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एडवांटेजेस टू कंज्यूमर। कंज्यूमर्स को क्या एडवांटेज है? सबसे पहला, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। अब डिफरेंट ब्रांड नेम्स हैं तो आपको पता है कि आपको कौन सा ब्रांड लेना है, जो आपका फेवरेट होगा आप उसको परचेज कर लोगे, तो इतने एफर्ट्स ही नहीं लगेंगे कि आपको जा जाके मार्केट में ढूंढना पड़ेगा। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन। Prices of brand and standardized products are fixed by manufacturer. They are printed on the product and become well known to consumer. अब अगर एक ब्रांड नेम है और अगर आप उसको परचेज कर रहे हो तो आपको पता है कि उसका प्राइस इतना ही होगा, क्योंकि वो ब्रांड एक जाना माना ब्रांड है और उसका नेम जो है वो कौन? मैन्युफैक्चरर फिक्स करता है, और उनके प्रोडक्ट पे जो पैकेजिंग लेबलिंग वाला होता है वहां पे क्लियरली वो मेंशन होता है। तो आपके साथ कुछ ऐसा, कंज्यूमर के साथ कोई भी सेलर ऐसा नहीं कर सकता कि वो 4 रुपए बढ़ा के बता देगा। क्यों? क्योंकि सब कुछ आजकल उसके प्रोडक्ट के पैकेजिंग पे या लेबलिंग पे विजिबल होता है। नेक्स्ट आता है इंश्योर क्वालिटी। ब्रांडिंग का काम होता है कि वो एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड को मेंटेन रखे क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ अपने कंज्यूमर्स के लिए, तभी वो एक ब्रांड नेम कहलाता है और तभी उसकी मार्केट में वैल्यू इंक्रीज होती है और अडल्ट्रेशन, मिक्सिंग से भी क्या होता है? बचा पाता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्यूमा और नाइकी के बहुत सारे ऐसे डुप्लीकेट्स हैं, लेकिन वो उनके सिंबल को और उनकी क्वालिटी को
अडल्ट नहीं कर सकते, उनकी क्वालिटी को ले लीजिए या उनके सिंबल्स को वो क्या कर सकते हैं, कॉपी तो कर सकते हैं, उनके जैसा बना सकते हैं, लेकिन उनका जो एग्जैक्ट परफेक्ट स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी और डिजाइन है अपने कस्टमर्स को लेके, वो कभी भी मैच नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि दे देमसेल्फ इज अ ब्रांड नेम। तो ये थी हमारी एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू दी मार्केटर्स और दी कंज्यूमर्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट जो हमारा आता है दैट इज क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड नेम, कि एक गुड ब्रांड नेम की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहला, इट शुड बी सिंपल एंड शॉर्ट। एकदम सिंपल होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए, इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए कि प्रोनाउंस करने में ही हमें प्रोनाउंस करना ही ना आ पाए। इजिली प्रोनाउंसिएबल, नेक्स्ट पॉइंट वही कि इट शुड बी इजिली प्रोनाउंसिएबल, लाइक ग्लूकोज, टाटा, लक्स, डेटोल, ये सब इजिली प्रोनाउंसिएबल होते हैं। नेक्स्ट, सजेस्टेटिव, जो भी ब्रांड नेम होना चाहिए वो सजेस्टिव होना चाहिए, कि वो खुद में ही अपने आप को ही वो इतना एक्सप्लेन कर पाए कि आपको पता चल जाए कि प्रोडक्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल हाजमोला, हाजमोला नाम से ही पता चलता है कि दैट पर्टिकुलर थिंग विच विल इंडिकेट्स द क्यूरिंग ऑफ इंडाइजेस्टिव सिस्टम, जो आपके इंडाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ही बनाई गई है। तो इसीलिए कि प्रोडक्ट को खुद में ही क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ब्रांड नेम में खुद में ही एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए, कि वो खुद में ही अपने प्रोडक्ट को डिफाइन कर पाए। लाइक ग्लूकोज, ग्लूकोज वो अपने आप में ही बता देता है कि इफ यू ड्रिंक इट यू विल बी गेटिंग सम एनर्जी। तो दैट अ गुड ब्रांड नेम शुड बी सजेस्टिव। नेक्स्ट आता है डिस्टिंक्टिव। एक ब्रांड नेम एक दूसरे से अलग होना चाहिए, उसके खुद के ही कुछ फीचर्स होने चाहिए। जैसे अगर हम डिटर्जेंट की बात करें तो बहुत सारे डिटर्जेंट आते हैं, टाइड आता है, रिन आता है, सर्फ एक्सेल आता है, लेकिन हर किसी की एडवर्टीजमेंट अलग है, हर किसी की ब्रांड वैल्यू अलग है, हर किसी का कस्टमर ग्रुप अलग है। तो इसीलिए ब्रांड नेम क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, कि आप उसको इजीली एक दूसरे से अलग कर सको। स्टेबिलिटी, एक ब्रांड की एक स्टेबल लाइफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फैशन में थोड़ा सा चेंज आया है, स्टाइल में थोड़ा सा चेंज आया तो वो उसको मैट ही नहीं कर पाएंगे। हर ब्रांड को अपने मार्केट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग और इन्वायरमेंट में हो रहे चेंज के अकॉर्डिंग, बिजनेस इन्वायरमेंट में हो रहे चेंज के अकॉर्डिंग इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो स्टेबल रह पाए थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रजिस्ट्रेशन। हर ब्रांड नेम इज कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड, हर ब्रांड नेम को रजिस्टर होना चाहिए। इट विल प्रोटेक्ट, ये प्रोटेक्ट करेगा कि कोई और आपके ब्रांड नेम को नहीं चुरा पाएगा, ना ही उसकी कोई कॉपी कर पाएगा, ना ही उसका कोई पेटेंट हो पाएगा। अगर ऐसा कोई करने की कोशिश करेगा तो उनपे चार्जेस लग जाएंगे, उनपे फाइन लग जाएगा। तो ये होती है एक क्वालिटीज गुड ब्रांड नेम की। आई होप आपको क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड नेम भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज की लेक्चर के किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने अगले लेक्चर में पैकेजिंग एंड लेबलिंग वाले टॉपिक को कवर करेंगे। Thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel for more videos.